गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपनात्मा, इस लक्षण से हमने श्री कृष्ण जी को परमेश्वर मान रखा था कि उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के जीवित कर दिया। यही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा रो रही थी, जो श्री कृष्ण जी की बहन थी, अर्जुन का ब्याही थी। सुभद्रा पुत्र था अभिमन्यु। 500 पांडव रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहा था और पांडवों का कुल नाश हो रहा था। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, वहां तो पंगा पा दिया, जाके खुद चरवा के जीवित कर दिया लड़का मोरध्वज का पुत्र, और वहां सुभद्रा पुत्र को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। तो परमेश्वर कबीर जी ने ये बताई है भिन्नता कि श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी, श्री कृष्ण जी विष्णु जी समझो, विष्णु जी के अवतार, उन्हीं की आत्मा यहां देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। और ये केवल 4 भुजा के और 16 कला के भगवान हैं। इनके जो पिताजी हैं वो ब्रह्म है, शरपुरुष भी इसे कहते हैं। वो 1000 भुजा का भगवान है और उसकी 1000 ही कलाएं। तो इस प्रकार इनकी हॉर्स पावर समझो, ये हॉर्स पावर है, ये 16 हॉर्स पावर के हैं। इनका पिता 1000 हॉर्स पावर का है और अक्षर पुरुष है वो 10,000 हॉर्स पावर का है। और ये परम अक्षर पुरुष सत्य पुरुष, ये इसकी हॉर्स पावरों की कोई गिनती को ना, असंख्य, अनलिमिटेड। तो जो कार्य पूर्ण परमात्मा कर सकता है, ये अपूर्ण भगवान नहीं कर सकते। जो कंप्लीट गॉड जो काम कर सकता है, इनकम्प्लीट गॉड नहीं कर सकते। और यही पूरे सदग्रंथों में यही संदेश दिया है। श्रीमद् भगवत गीता जी में यही कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में, दोनों में ये प्रमाण है। लेकिन 66 वाले को तो उन्होंने घुमा रखा है, वर्तमाने आना कर रखा है, जबकि वर्तमाने जाना होता है। और उसी की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यह प्रसंग है कि वो मोर ध्वज के पुत्र को जो जीवित कर दिया, अब सुभद्रा पुत्र को श्री कृष्ण जीवित क्यों नहीं कर सके? क्योंकि अभिमन्यु की आयु सीमा प्रारब्ध इतना ही था। अब अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था, उसकी आयु शेष नहीं थी। तो ये भगवान आयु नहीं बढ़ा सकते। इस टूटे फूटे शरीर को ये जोड़ तोड़ कर सकते हैं और इस आत्मा को पुनः स्थापित इसमें कर सकते हैं। जैसे ऐसे बहुत से महापुरुषों ने, संतों ने भी किया है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी थे, जिसमें सीता जी को निकाल दिया था घर से भगवान श्री रामचंद्र जी ने, वो गर्भवती थी। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर उन्होंने शरण ली, वहां रहने लगी, पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद एक दिन जब वो उसका नाम लव रख दिया, जब लव 8-9 महीने का हो गया, वो 1 वर्ष का हो गया, सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर जाया करती थी प्रतिदिन और बच्चे को पालने में सुला जाया करती थी। और
वाल्मीकि जी से प्रार्थना करके जाती थी, पिताजी बच्चे का ध्यान रखना। कि जा बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि जी समाधिस्थ हो गए थे और सीता बच्चे को वहीं लेटाकर चली गई, ये कहकर के पिताजी ध्यान रखना। कुछ देर के बाद उसको ध्यान में आया कि पिताजी यानी ऋषि जी साधना कर रहे हैं, हो सकता हो उसकी आंखें ना खुले, देर तक समाधिस्थ बने रहे, कहीं पीछे से कोई बच्चे को पशु पक्षी उठा ना ले जाए। ये सोचकर वापस बच्चे जाकर बच्चे को उठा लाई। वाल्मीकि जी जब समाधि अपनी साधना से उठे, देखा बच्चा है नहीं। अब वाल्मीकि जी ने देखा कि भी लड़की पहले दुखिया बहुत है और बच्चे के अभाव में या टक्कर मार मार कर मर जाएगी, मेरे से देखा नहीं जाएगा। इसलिए अपनी भक्ति शक्ति से उसने डाब के पत्ते तोड़े, कुश के, कुशा बोलते हैं, कुश बोलते हैं डाब को, एक घास होता है। डाब के पत्ते तोड़े, उनको ऐसे मला और अपनी मंत्र शक्ति से और पुत्र एक लड़का बना दिया और वो लेटा दिया वहां पर 1 वर्ष की आयु का। अब सीता वापस आई, उसने पूछा पिताजी ये दूसरा लड़का किसका है? तब ऋषि जी ने देखा कि लड़की तो बच्चे को गोद में लिए हुए है। तब उसने कहा बेटी ये भी तेरा ही है। तब उसने सारी कहानी बताई कि बेटी तू कहकर गई थी कि बच्चे को ध्यान रखना और प्रतिदिन कह के जाती थी। आज मैं देर से समाधि से उठा तो मैंने सोचा लड़की बच्चे को यहीं लेटा कर गई होगी और बच्चा नहीं है, कोई उठा ले गया होगा पक्षी पशु और बेटी रोएगी, इसलिए मैंने ये एक पुत्र तेरे लिए और अपनी सबद शक्ति से बना दिया। अब दोनों को पाल। अब सीता ने उन दोनों को पुत्र रूप में पाला, उसका नाम कुश रख दिया। लव और कुश ये 2 पुत्र थे। तो कहने का भाव यह है कि ऐसे चमत्कार जो होते हैं इनको बोलते हैं परिचय, इसको पर्चा बोलते हैं, चमत्कार बोलते हैं। इन चमत्कार मात्रों से हम इन चमत्कारों मात्र से हम परमात्मा नहीं मान सकते प्रत्येक व्यक्ति को। इसके साथ साथ और बहुत से भी लक्षण होते हैं। पुण्यात्मा, अब हम आपको परमेश्वर कबीर जी के विषय में जानकारी देंगे। इसी के पैरेलल के श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज के पुत्र को जीवित कर दिया। तामर ध्वज को, लेकिन अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। एक सम्मन नाम का मनियार था। मनियार कहते हैं जो चूड़ी बेचा करते गांव गांव में, कांच की चूड़ियां होती थी। गांव गांव में नगर नगर में जाके वो बहनों को माताओं को चूड़ियां पहनाया करते थे। एक दिन उन्होंने सत्संग सुन लिया परमेश्वर कबीर देव जी का, भगवान का उपदेश ले लिया। कबीर परमेश्वर जी से उपदेश ले लिया था। सम्मन जी के घर में 3 सदस्य थे कुल। स्वयं सम्मन, पुत्र सेव जिसको शिव कहते हैं वैसे सेव करने लगे थे, और उनकी पत्नी का नाम नेक्की था। नेक्की उपदेश लेकर के ज्ञान से परिचित होकर के बड़ी श्रद्धा से भगवान की भक्ति किया करते थे। नेक्की और सम्मन दोनों चूड़ियां पहनाने का कार्य किया करते थे, और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने बहुत सी ऐसी लीलाएं चमत्कार कर रखे थे। तो वो बताया करते थे, जहां भी चूड़ियां पहनाने जाते थे 1 पंथ 2 काज किया करते थे। चूड़ियां पहनाने का उड़े के 2-2 घंटे लग जाते, 4, 5, 10 बहनें आ जाती, उनको सत्संग सुनाया करते थे। उनके हाथ में जैसे धागा लगा हुआ है, वो पूछा करते थे कि ये धागा कैसा बांध रखा है।
तो बताते थे कि हमने ऐसे गुरु बना लिया है, हमारे गुरु जी हैं। तो पुण्यात्माएं होती थी, परमात्मा की चर्चा सुनाना शुरू कर देते थे, सम्मान और नेकी अपने अपने स्थानों पर जहां जहां वो सेवा करने जाते थे, चूड़ियों बेचने की, पहनाने की। वो कहा करते थे कि हमारे भगवान कबीर साहब हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं, स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार स्वयं ही आए हुए हैं पृथ्वी पर। और बताया करते थे कि उन्होंने सिकंदर लोधी राजा की, दिल्ली के बादशाह के जलन के रोग को ठीक कर दिया, किसी से भी नहीं हुआ था। एक गाय मार दी थी तलवार से सिकंदर लोधी ने कि मेरे सामने जीवित करके दिखा दे, जब जानो तो अल्लाह की जात है। तो हमारे कबीर परमेश्वर जी ने वो मरी हुई गाय उन सब हजारों व्यक्तियों के, दर्शकों के सामने जीवित कर दी थी। बच्चा और गर्भ में था, दोनों मां पुत्रों का 4 हिस्से हो गए थे। परमात्मा ने 2 थपकी, एक एक थपकी लगाई थी आशीर्वाद भरी, और दोनों जीवित हो गए थे। दूध की बाल्टी भर दी, गाय और बच्चे को जीवित करके। महर्षि रामानंद जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी के मुंह बोले वैसे औपचारिक गुरु थे। सिकंदर लोधी ने उनकी गर्दन काट दी थी रामानंद जी की, और उनका प्रारब्ध परमात्मा कबीर जी ने बताया था कि ये प्रारब्ध ऐसा ही है। रामानंद जी की मृत्यु सिकंदर लोधी से ही होनी थी। उसके बाद परमात्मा ने रामानंद जी को जीवित कर दिया और आगे अपनी कृपा से उसका आयु बख्श दी। ऐसी ऐसी कथाएं सुनाया करते थे। एक शारदा नाम की ब्राह्मणी थी, उसने परमात्मा कबीर जी से उपदेश लिया था, उसका ऐसा रोग जो प्रारब्ध में लिखा था वो ठीक कर दिया। बड़े पहुंचे हुए परमात्मा संत है हमारे गुरु जी, ऐसे ऐसे वो कथाएं सुनाया करते थे। अब नगर के लोग, अब क्या होता था कि वो बहनें विचार सुनकर जाती थी, वो अपने पतियों के सामने बताती थी कि ऐसे ऐसे एक मनियार आया था, एक मनियारी आई थी और ऐसे ऐसे बता रही थी। तो उनके पति कहते थे ये सब झूठ बोलते हैं, ये संत पाखंडी होते हैं, भोली आत्माओं को अपने चुंगल में फंसा रखा है। यदि इनके गुरु ऐसे पहुंचे हुए हैं तो इनको धनी क्यों ना बना देते। ये इनके पास ना ढंग से कोई मकान है, ना इनके पास ढंग से कपड़े हैं, हैंड टू माउथ ये जी रहे हैं, इनको क्यों नहीं धनी बना देते। अब बहनें जो वहां ज्ञान सुनकर जाती थी अपने पिता की, अपने पति के इस तर्क से, फिर वो ये भी कहने लग जाती थी। तो ऐसे दूसरी बार वहां चर्चा होती थी उन मनियार और मनियारी के द्वारा, तो वो ये तर्क देते थे कि अभी तुम बात तो करते हो बड़ी बड़ी, लेकिन तुम स्वयं भूखे मर रहे हो। कभी तो आटा उधारा ले जाते हो, कभी कुछ उधारा ले जाते हो, तुम्हें क्यों नहीं सेठ बना देता तुम्हारा गुरु। तो वो क्या कहते थे कि हम भगवान से मोक्ष मांगते हैं, हम यहां का धन नहीं मांगते। तो वो कहते हैं मोक्ष तो बाद की बात है, पहले तो रोटी भी तो चाहिए। तो इनकी जो के संसार के विचारों में और भगत के विचारों में, जगत के विचारों में, भगत के विचारों में बहुत भिन्नता होती है, और इसी कारण से तालमेल नहीं बनता, विरोध बना रहता है। पुण्यात्माओं, अब परमात्मा की कई लीलाएं बतानी पड़ेंगी इसमें। एक समय एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का गुरु था, धार्मिक गुरु था। और जब उसको ये पता चला कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग कबीर जी ने ठीक कर दिया, परमेश्वर कबीर जी ने, और सिकंदर लोधी ने बताया कि मैंने अपने हाथों से अपनी तलवार से स्वामी रामानंद जी को मार दिया था, कत्ल कर दिया था, उसका धड़ से अलग कर दी थी उनकी जो गर्दन,
और कबीर जी ने जीवित कर दिया। इस चीज को देख करके शेख तकी के मन में बहुत ईर्ष्या होगी कबीर जी के प्रति कि ये इतना प्रभाव जमा बैठा है राजा के दिल में, अब मेरी दाल गलेगी नहीं। और जब तक मैं कबीर जी को सिकंदर लोधी बादशाह के हृदय से नजरों से नहीं गिरा दूंगा, तब तक मेरी वैल्यू नहीं होगी। इस सोच से, इस दृष्टिकोण से उसने कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए, एक दिन राजा काशी से आ रहा था सिकंदर लोधी, साथ में कबीर जी भी थे और शेख तकी भी थे। बनारस से दिल्ली लौटते समय एक दरिया के किनारे रात्रि में पड़ाव कर लिया था। अब शेख तकी ने कहा था, शेख तकी ने कहा कि राजन, मैं इसको तब मानूंगा कबीर को कोई शक्ति युक्त है, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करके दिखा दे। ये तो जादूगर है। सिकंदर आपने उनकी गर्दन काट दी, इसने तुरंत जीवित कर दी होगी। जब जानू किसी मुर्दे को जीवित करके दिखाए तब मानू मैं, अन्यथा मैं सब मुसलमानों को कह दूंगा कि सिकंदर लोधी हिंदू बन गया है, इसने हिंदू गुरु बना लिया। इस बात का सिकंदर लोधी को पता था कि मुसलमान भोली श्रद्धालु मुसलमान जितने भी हैं वो शेख तकी के प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं। इसने एक बार ये आग लगा दी तो तेरा राज्य नहीं रहेगा। चिंतित हुआ सिकंदर लोधी। तब परमेश्वर कबीर जी ने कारण पूछा तो कारण बताया कि ये शेख तकी ऐसे ऐसे कह रहा है भगवान, और ये सचमुच वहां दिल्ली में जाकर आग लगा देगा, सब मुसलमानों को मेरे विरोधी कर देगा, मेरे राज्य को खतरा हो जाएगा, मैं इसलिए चिंतित हूं। ये कहता है कि एक मुर्दा को जीवित करे कबीर तो मैं मानू। कबीर साहब ने कहा कि उसको कह दो कि एक मुर्दा ढूंढ लाओ कोई। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के मालिक की रजा, क्योंकि वो अपने भक्त को टेंशन युक्त नहीं रहने देते कबीर परमेश्वर। सिकंदर लोधी को अत्यंत टेंशन हो गई थी कि ये तो बात बिगड़गी, यो नहीं मानना किसी तरह भी। बहुत कुछ समझा था कि पीर जी देखो मेरे क्या हालत थी, मैं कितना दुखी था, जलन का रोग मुझे लगा हुआ था और मैं स्वस्थ हो गया। आप जी ने सब जंतर मंत्र कर लिए थे, सब वैद्यों को आपने बुला लिया था, मैं फिर भी स्वस्थ नहीं हुआ था। कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से मैं स्वस्थ हो गया। अब मैं इसको कैसे हृदय से उतार दूं। शेख तकी की तो दूनी भौंट सुकड़गी, उनकी त्योड़ी पड़गी। ठीक है तो इसी को मान ले, अपना गुरु मान ले इसको, मैं कह दूंगा मुसलमानों को। अब इतनी टेंशन होगी राजा को कि भी बात बिगड़गी। तो परमेश्वर ने कहा कि चलो। उसी समय लीला हुई। वो तो कहते सोच छिद्र में करूं अपने जन के काज, ऐसी हुई रजा दाता की कि कुछ कबीले ऐसे हैं वो न तो जमीन में गाड़ते मुर्दे को, न सहा करते, अग्नि में नहीं जलाते। वो क्या करते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। एक घास फूस का एक फ्लोटिंग बना करके एक बेड़ा सा तैरने वाला लकड़ियों का सूखा, और उसके ऊपर लिटा देते हैं सुसज्जित कपड़े कुपड़े साफ उनको उड़ाकर, और एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं और दरिया में अपने रीति रिवाज से उसको प्रवाह कर देते हैं। ऐसे जल प्रवाह किया हुआ एक मुर्दा आ रहा था। 12-13 वर्ष की आयु का शरीर था उस बच्चे का। अब सुबह सुबह सभी खड़े थे, कोई नहा रहा था, कोई भोजन बना रहा था। किसी ने देखा कि मुर्दा आ रहा है तो शेख तकी ने कहा कि बुला ले तेरे कबीर को, कर दे मुर्दे को जिंदा। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि शेख तकी पहले आप प्रयत्न करो, कहीं बाद में ये कहे कि मैं भी कर देता इसको।
शेख तकी ने किए जंतर मंतर, वो मुर्दा चला गया 2-3 फरलांग यानी 1800 फुट डाउन स्ट्रीम में, नीचे को जल बह रहा था उधर को। तब शेख तकी ने कहा कि ये चाहता था कबीर जी कि मेरे सिर से बला टल जाए, मुर्दे कभी जिंदे होते हैं, वो तो कयामत के समय होंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ठीक है। ऐसे इशारा किया था मालिक ने उस मुर्दे को जो जा रहा था नु बह करके, उसको ऐसे कर दिया, वो वापस चल पड़ा जैसे इंजन वाली नौका वापस चल पड़ती है दरिया के फ्लो के विपरीत, बहाव के विपरीत। ऐसे अप स्ट्रीम को और आगे वहां आकर के रुक गया जहां कबीर परमेश्वर विराजमान थे, खड़े थे, आए है उपस्थित थे। मुर्दा से ऊपर रुका हुआ है जैसे नौका हो और नीचे से दरिया की तरंगे बह रही हैं, लहरें। तब परमेश्वर ने कहा कि हे जीवात्मा, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर, मुर्दे मर वापस आ जा तू। एकदम वहीं से वो आत्मा वापस प्रवेश हुई और वो लड़का जीवित होकर के बाहर आके परमेश्वर कबीर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब सभी ने, उपस्थित व्यक्तियों ने कहा, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक थे और राजा वीर सारे थे, तब उन्होंने कहा कि हे कबीर जी आपने तो कमाल कर दिया, लड़के का नाम कमाल रख दिया। और 12-13 वर्ष की आयु का पुत्र था, लड़का था किसी का, वो अपने पुत्र के रूप में परमेश्वर ने पाला पोसा। उस पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी को भक्ति दी, अपने पास रखा पुत्र रूप में। ऐसे ही शेख तकी ने एक दिन कहा भाई ये तो नई बात बनी, ये तो इसका तो जो नजरों से नहीं गिरा राजा के, तो उसने स्कीम बनाई अपने मुसलमानों से, सबसे मिलकर कहा कि अभी ये जादू जंतर करता है और लड़का जो जल प्रवाह कर दिया गया था वो जीवित था, वो सदमे में था और सदमे वाले को जादू जंतर करने वाले जीवित कर ही देते हैं। भाई इसको हम तब मानेंगे ये अल्लाह की जात है, इसमें कोई शक्ति है। मेरी पुत्री जो कब्र में दबा रखी है, शेख तकी पीर की पुत्री, कुछ दिन मरे हो गए थे उसको और वो कब्र में दबा रखी थी, महीने या 20 दिन या जीते 2 महीने की 6 महीने थी। और कहने लगा जब जानो मैं इसको, मेरी बेटी को जीवित करके दिखा दे। फिर वही समस्या पैदा करती। सिकंदर लोधी फिर टेंशन में। कबीर परमेश्वर ने कहा कि टेंशन ना करो राजन, कह दो इसको, शेख तकी को कह दो कि मुनादी करवा दे, आसपास अनाउंसमेंट करवा दे कि आज से तीसरे दिन वो लड़की जीवित की जाएगी जो कब्र में दबी हुई। सब जगह डंडोरा करवा दी, डंडोरा पटवा दिया, मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट करवा दी। कई हजार व्यक्ति आकर इकट्ठे हो गए उस निश्चित दिन को। कब्र फुड़वा दी, बच्चे का शरीर सूखा पड़ा था। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी तो भी कर ले ट्राई कर दे, फिर बाद में कहा मैं जीवित कर दूं। तो उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि भगवान अगर ये कुछ करने योग्य होता अपनी बेटी ने कौन मरने देता, इसके पास कुछ नहीं है, आप दया करो। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की तू जीवित हो जा। वो जीवित नहीं हुई। दोबारा फिर कहा परमात्मा ने कि शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं हुई। तीसरी बार फिर कहा, नहीं जीवित हुई। अब शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचर कूद, क्या देखा, ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया। अब कर देना जीवित, अब कर देना जीवित। अब उस शेख तकी पाप आत्मा को अपनी पुत्री के जीवित न होने का गम नहीं था, परमात्मा की प्राज्ञ की खुशी मना रहा था। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और ये मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता।
तब परमात्मा ने क्या कहा कबीर जी ने कि हे जीवात्मा, जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ जा और इस बच्ची के शव में प्रवेश कर और जीवित होकर बाहर आ जा। इतना कहते ही उस शरीर में हलचल हुआ, ऐसे कंप कपी, और एकदम वह बेटी खड़ी हुई। 12-13 वर्ष की उम्र की आयु थी उस समय उस लड़की की भी, और बाहर आकर दंडोत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर को। सबने कहा कमाल कर दिया भगवान, कमाल कर दिया। कोई 1000 व्यक्ति इकट्ठे थे, देख रहे थे इस दृश्य को। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया, अपनी बेटी के रूप में अपने पास रखा। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि जा बेटी अपने पिता शेख तकी के साथ। तब लड़की ने 1.5 घंटा तक प्रवचन किए कि मेरा और शेख तकी जी का जितना संबंध था पुत्री और पिता का, वो समाप्त हो चुका था। मेरी आयु मनुष्य की शेष नहीं थी। अब उस लड़की ने कहा कि हे श्रोताओं, ये पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर अल्लाह है, ये अल्लाह अकबर है, ये स्वयं उतरे हैं। अपने पिछले जन्म की कई कहानी सुनाई कि पहले जन्म में मैं एक राबिया नाम की लड़की थी, ये परमात्मा मुझे वहां भी मिले थे। 4 वर्ष मैंने इनकी भक्ति की थी, फिर वह साधना त्याग दी थी, लोक लाज में आ गई थी। उसके कारण मुझे फिर एक और मनुष्य जीवन मिला बंसुरी का, और तीसरा जन्म मुझे आज ये कमाली का मिला था। ये भी मेरा उस भक्ति के, उस 4 साल की भक्ति जो मैंने की थी, उसके कारण ये 2-1.5 मेरे अनमोल जन्म मुझे मिले थे। और अब मेरी कोई शेष जीवन नहीं था। ये पूर्ण परमात्मा आए हैं। मैंने भी गलती की थी लोगों, अब मैं बोलूंगी नहीं इस भगवान को। इन्होंने मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है और मुझे पिछला ज्ञान हो गया है। उसके बाद वो लड़की ने धिक्कार दिया उस शेख तकी को कि तू मनुष्य नहीं शैतान है, भगवान आए हैं तो ईर्ष्या कर रहा है। वो कहता है इसने मेरी लड़की को बहका लिया, जद्दू तंत्र कर दिया, इसमें कोई प्रेत छोड़ दिया, इसकी ओर ही बोल रही है। मानना नहीं वो नालायक। लेकिन अन्य हजारों, कोई हजारों की संख्या में उपस्थित व्यक्तियों ने परमात्मा की जय जयकार की और नाम लिया, उपदेश लिया और शिष्य बन गए। अपनात्मा परमात्मा की परिभाषा को समझने के लिए बहुत से प्रमाण आपको देने पड़ेंगे, और तभी हम भगवान को पहचान सकेंगे। जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे, परमेश्वर को, हम अपना कल्याण नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमें कोई ना कोई भ्रमित कर ही देता है। काल का दूत कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुना देगा जिससे आपको विचलित कर देगा। लेकिन इन प्रमाणों से आप विचलित नहीं हो सकते। अब ये कमाल और कमाली बेटा और बेटी के रूप में परमात्मा के पास रहे। कबीर परमेश्वर का कोई पत्नी नहीं थी, उन्होंने कोई विवाह नहीं कराया था। 2 माता पिता थे, मुंह बोले उनका जन्म मां से नहीं हुआ था। कमल के फूल पर बनारस में लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर विकसित कमल के फूल पर परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया था। नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति उसे उठा ले गए थे। जुलाहे का कार्य करने लगे, बड़े होकर के लीला में अपने जो प्रत्येक युग में करते हैं उनका विधान है, और जिसका वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा ऐसा ही करता है, वो ऐसा ही किया करते हैं। तो उसके बाद अब कमाल जब 20-22 वर्ष का हो गया, कमाल के मन में इतना अभिमान हो गया कि मैं जो परमात्मा कबीर जी की सेवा करता हूं, ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। ये पता चला कबीर परमेश्वर जी को। उनके सामने भी उसने 1-2 बार ऐसी ढींग आंख दी, जैसे कोई सेवा कर रहा था। कबीर जी ने उनको टोक दिया, बेटा ऐसा नहीं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसे करो। तो उठकर कमाल जाता था, उसको ठीक रहता था। तो 2-4 बार वो ऐसा होने से उसने ये मान लिया कि जो सेवा मैं गुरु जी के अनुसार कर सकता हूं, जिससे ये प्रसन्न रहते हैं, कोई नहीं कर सकता। अब ये अभिमान जीव का शत्रु होता है। किसी को सेवा का अभिमान हो जाए, चाहे किसी को दान का हो जाए, और चाहे किसी को अन्य कोई और क्रिया से राजपद का हो जाए,
तो ये अभिमान जीव का शत्रु होता है। और परमात्मा ने सोचा ये बालक बिगड़ेगा, इसके अभिमान का अंत करना चाहिए। जैसे अर्जुन को यह अभिमान हो गया था कि भगवान जो मैं आपकी सेवा करता हूं, मैं आपका जो ऐसा शिष्य हूं, शायद ही पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की फड़क निकालनी चाहिए थी, इसलिए मोरध्वज से ये प्रश्न किया था कि वे तो अपने बेटे का मांस मेरे शेर ने खिला दे। अब जब उसने देखा था अर्जुन ने किस तरह की, मैं तो पश्चिम भी कोई नहीं, महापुरुषों का जिन परमात्मा के लिए पूरा परिवार में छाव रहे, सिकुड़ गया था अर्जुन वहां पर। जब श्री कृष्ण ने कहा था बोल भगत तू क्या कह रहा था कि मेरा जितना कोई सेवादार नहीं, तब अर्जुन ने कहा भगवान मैं तो पास संग भी कोई नहीं कहे। तो समझ गया अर्जुन के भगवान आपने ये सारी लीला मेरी फड़क निकालने के लिए की थी। वो भी इंसान होता है जो मान ले, समझ ले इस पॉइंट को। तो फिर क्या हुआ कि इस परमात्मा कबीर जी ने इस कमाल की फड़क निकालनी थी। बहुत बार संदेश भी किया बेटा सेवा तो सभी भक्त करते हैं, कुछ लोग दिखावा गणा कर देते हैं, कुछ ना करते हैं। तो फिर भी वो कहता था नहीं जी मेरे जैसी सेवा आपकी इनसे बन नहीं पाएगी, मैं तो आपकी हर क्रिया से परिचित हूँगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है। एक दिन भगवान कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भी मैं भक्तों के या घरों पर चलेंगे किस दूर संभाल के आते हैं अपनी फसल को, कौन कौन चलेगा? एक तो बाजीद जी और एक कमाल। कमाल कहने महाराज जी मैं तो आपके साथ अवश्य चलूंगा, आपकी सुविधाओं का सब ध्यान थोड़े रख सकते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी बोले ठीक है बेटा चलो। अब वो फरीद जी ना वो वाजिद जी जिसने राज त्याग दिया था, मुसलमान थे वे, और जंगल में जाकर बैठ गए थे। वहां भी परमात्मा उनको मिले थे बेटा। घर त्यागने से, राज त्यागने से और जंगल में कुटी बना लेने से परमात्मा प्राप्ति, अल्लाह प्राप्ति नहीं होगी जब तक आपकी साधना ठीक ना होगी। तब परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया था। उसके बाद वो मालिक के पास आ जाते थे, सच सुनते थे और फिर अपनी कुटिया में चले जाते थे। तो वो बाजिद जी और कमाल जी और परमेश्वर जी तीनों चल पड़े। उधर से सम्मन नेकी और उनका पुत्र सेवु जो 12-13 वर्ष की उम्र का था वो लड़का कह रहा था अपने माता पिता से कि माता कभी भगवान हमारे गुरुदेव अपने घर पर भी आ जाएंगे। अब मां कह रही थी बेटा उनके तो लाखों शिष्य हो गए हैं, अब किस किस के घर जाएंगे, वो तो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं बेटा, वो तो पल भी दूर नहीं होते। सेव कहता है माता आपकी बात सही है, लेकिन कुछ लड़के कह रहे थे वहां हम खेलते हैं ना, कुछ कह रहे थे कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आते हैं कभी। तो मैंने उनसे यही कहा था कि हमारे गुरु जी के लाखों शिष्य हैं, किस किस के घर जाएंगे भैया, हमारे तो साथ ही रहते हैं। तो वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के घर जाते हैं, सिकंदर लोधी के घर जाते हैं, वीर सिंह बघेला काशी के नरेश के घर जाते, तुम्हारे घर कंगाल के कौन आएगा? ये गुरु लोग तो बड़े बड़े लोगों के पास ही जाते हैं। तुमने किने कहा बेटा ऐसा मन में भी मत लाना, हम अपने भगवान अपने गुरुदेव से परिचित हैं, उनको राजा और रंग एक समान है। आप ये बात बेटा फिर ना दोहराना। तो फिर कहता है लड़का कि माता जी मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन मेरी आत्मा ये कह रही है उनका मुंह बंद हो जाएगा, एक बार गुरुजी अपने घर आ जाए। तब उन सम्मन ने कहा बेटा हमने समाज को नहीं देखना, कौन क्या कह रहा है पता नहीं, कल कोई कुछ कहेगा। इस समाज की देख करके तो श्री रामचंद्र जी ने अपना नाश कर लिया था। एक धोबी के कहते हैं सीता जी को घर से निकाल दिया, क्या समझदारी करी उन्होंने, क्या सुने समाज की। जब सीता जी को श्री रामचंद्र जी रावण की कैद से छुड़वा कर लेकर चलने लगा, तब उसके मन में यही बात आई थी कि लोग वहां व्यंग मारेंगे, यूं कहेंगे दशरथ का पुत्र रामचंद्र
और सीता 12 वर्ष तक उसके रावण के पास रही, उस औरत को स्वीकार करके ले आया, ये उल्टा है। उसके लिए उसने सीता से शर्त रख दी थी कि रावण भी मार दिया, कई करोड़ सैनिक मर गया आपस में लड़कट के, और सीता को छुड़वा लिया। और फिर भी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं परीक्षा लेकर ही तुझे ले चलूंगा घर पे, नहीं मैं समाज का सामना नहीं कर सकता। क्या परीक्षा लूंगा कि अग्नि में जला कर देखूंगा, जलते गई तो मर जाएगी, तो उल्टा है, और नहीं जली अग्नि में तो तू बिल्कुल निष्कलंक है। ऐसा ही हुआ था। अग्नि में सीता जी को बैठा दिया गया था और वो भी सहर्ष बैठ गई थी, ठीक है आप किसी तरह परीक्षा लो, मैं अपने धर्म पर सत्य हूं, सही हूं। अग्नि ने सीता जी को जला नहीं था, सकुशल बैठी रही थी, कुछ नहीं हुआ। तब श्री रामचंद्र जी को संतुष्टि हुई थी और सीता को घर ले आए थे। रात को एक धोबी रात्रि के समय भेष बदलकर रामचंद्र जी घूम रहे थे अपने अयोध्या में, नगरी में कि कोई मेरे शासन काल में कोई दुखी प्राणी ना हो, उसकी पुकार मेरे तक ना पहुंची हो, किसी कारण से राज दरबारी ना लाए हो, तो स्वयं जानना चाहा करते थे, नगरी में घूमा करते थे। एक धोबी अपनी धोबन ने पीटने लग रहा, और वो किस जोश में पीट रहा था, उसकी पिटाई कर रहा था कि वो लड़ झगड़ के घर से चली गई थी और 2-3 दिन में वापस आई थी। तो वो कह रहा था कि मैं ये दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं, 12 वर्ष तक रावण के पास रहने के उपरांत सीता को घर ले आया है। अब रामचंद्र जी वापस आ गए और सुबह अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, जबकि वह गर्भवती थी। अपने आत्माओं, हम इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहें और बड़े अच्छे न्यायकारी को। ये क्या न्याय किया उस राजा ने, एक गर्भवती स्त्री को, और जबकि परीक्षा लेकर आया, उसने अपना कॉन्फिडेंस क्या रहा समाज के सामने, समाज तक पता नहीं क्या क्या कहेगा कल ने, अपना विवेक कहां गया उनका। और हजारों आदमियों के सामने उसने परीक्षा ली थी सीता जी की, अग्नि में नहीं जली थी वो, और सबको पता था, सबने बता दिया था ऐसे ऐसे माता निष्कलंक है, और फिर अपनी क्रियाओं पर विश्वास नहीं हुआ और एक गर्भवती लड़की को, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। और कारण क्या बताया कि मैं लोगों की दंत ये व्यंग नहीं सहन कर सकता। फिर कल न कोई किसी और के बारे में कह देगा, कोई परसों माँ के बारे में कह देगा, उनको भी निकाल देना। अरे अपना कॉन्फिडेंस हो राजा का, लोगों के कहने से क्रिया करता है तो राजा ठीक नहीं है। तो पुण्यात्माओं, घर से निकली थी सीता और कलेजा बढ़कर मारा। अब कैसे उसने अपना जीवन निर्वाह किया होगा, कहां कहां गई होगी, कि ना जाने किस प्रकार के दुष्ट लोग जंगलों में रहते होंगे, कैसे परेशान करने की चेष्टा की होगी। चल ना भी हुई हो, लेकिन एक सोचा जा सकता है। और रहम नहीं भगवान के, और उसको हम भगवान कहा करते। सम्मन ने अपने पुत्र से ये कहा कि बेटा समाज की नहीं सुना करते, हमने अपने गुरुदेव की बातों पर विश्वास होना चाहिए, उनके प्रतिक्रिया पर विश्वास हो बेटा। इतनी कुछ चर्चा वो कर ही रहे थे आपस में। इतने में वो तीनों परमात्मा कबीर देव जी और दोनों उनके शिष्य बाहर एक थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा छप्पर डाल रखा था, मेन गेट का उसके बीच में था उनका मेन गेट, और पीछे वो बातें कर रहे थे। उससे बीच में आंगन था और पीछे एक झोपड़ा और डाल रखा था, और उसमें बैठे वो बातें कर रहे थे। आवाज लगाई परमेश्वर ने कि भाई कोई है घर पे। अब नेकी ने कहा कि बाहर ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव जी बोले हों। अब सम्मन कहने लगा कि आप चर्चा कर रहे हैं ना भगवान की, इसलिए हमें हमारे कान बाज रहे हैं। परमात्मा यहां कैसे आ सकते हैं इतनी दूर। तो थोड़ी देर में फिर आवाज लगाई कि भाई सम्मन है क्या घर पे।
अब फिर तो उनकी तीनों की एकदम उधर ही नजर गई, सामने देखा परमात्मा गेट के बाहर खड़े हैं। तीनों आ गए नंगे पैरों। अब वो खड़े होकर तीनों मुंह की तरफ देख रहे हैं कि हम सौपन तो नहीं देख रहे हैं, सचमुच परमात्मा यहाँ आगे हैं क्या? आंखें मल रहे हैं, आंखों में आंसू आने लगी है। अब ये कहना भी भूल गए, कहा जो अंदर प्रवेश करो गुरुदेव। तब कमाल ने कहा कि गुरु जी को यहीं खड़ा रखोगे क्या, अंदर भी तो लेकर जाने की कहो। तब उनकी वो एकदम सपना सा टूटा कि आ जाओ भगवान, अंदर आ जाओ। अब अंदर जाके जैसा भी फटा पुराना बिछौना था, वो गद्दा था, वो बिछा दिया। बैठो भगवान, शाम का समय हो गया था। अब सम्मन बैठ गया गुरुदेव के पास, चर्चा हुई, कुशल अक्षय ने पूछा, हे भगवान बड़ी दया करी, हे मेरे दाता, हम तो अभी आपकी चर्चा कर रहे थे, आपका बच्चा ये सेव कर रहा था, आप तो अंतर्यामी हो, आपने इस बच्चे की पुकार सुन ली। आज ही अभी चर्चा कर रहे थे, हमारे गुरुदेव जी हमारे घर भी कभी आ सकते हैं। हम इनको समझा रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, हे मालिक, आप तो सब जानते हो, आप जैसे सुन ही रहे थे हमारी, आपने तुरंत हमारी आशा इच्छा की पूर्ति कर दी। ऐसी चर्चाएं कर रहा था। कुछ देर के बाद कहा, भगवान भोजन का सुनाओ, भोजन की कहो बात। तब कबीर परमेश्वर ने कहा, बेटा पैदल चल कर आए हैं, भूख लगी हम सबको, भोजन तैयार करो। अब सम्मन घर पे आया अपनी पत्नी के पास, अंदर जहां उनका अपना अलग झोपड़ा था, झोपड़ी में, और कहा, नेकी खाना बनाओ, गुरुदेव के लिए भूख लगी है। अब नेकी ने कहा कि हमारे अपने घर पे आज एक अन्न का दाना भी नहीं है और नहीं आटा है। अब सम्मन ने कहा कि जाओ किसी से उधारा ले आओ। नेकी कहती है, मैं कई घरों में गई थी और उनसे मैंने प्रार्थना की है कि आज हमें आटा उधारा दे दो, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। मैंने उनसे बता दिया हमारे गुरुजी आए हैं और हमने भोजन बनाना है, आटा दे दो, उधारा दे दो। अब सभी क्या कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं उनके साथ मजाक कर रहे हैं, ताने मारे हैं कि तुम्हारे तो भगवान है ना, तुम्हारे गुरुजी, उन्होंने तो सिकंदर लोग जी का रोग ठीक कर दिया, उन्होंने तो कमाल को जीवित कर दिया, कमाली को जीवित कर दिया है, और रामानंद जी को जीवित कर दिया। तो क्या तुम्हारे घर पर वो आटा नहीं पैदा कर सकते? यानी ये जानकर और करड़े हो गए, किसी ने आटा नहीं डाला। हालांकि पहले मना नहीं करते थे, आपस में लेन देन हो जाता है, उस दिन तो उधारा भी नहीं दिया। अब सम्मन से नेकी ने कहा कि कोई भी उधारा नहीं दे रहा है। तो सम्मन ने कहा कि ला तेरी चूंदड़ी दे दे, तेरा ये चीर दे दे जो उसने ओढ़ रखा था, इसको गिरवी रखकर आटा ले आऊंगा। नेकी ने कहा कि ये फटा हुआ है 2-3 जगह से, मैं ये भी लेकर गई थी किसी के पास कि मेरा चीर गिरवी रख लो और 3 सेर आटा दे दो। किसी ने नहीं दिया कि फटा पड़ा है। अब सम्मन एकदम कलेजा पकड़कर बैठ गया जमीन पर, हे भगवान आज क्या बनी, पहली बार परमात्मा आए हमारे घर पे और आज हम इनको आहार नहीं करा सकते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्ते जी क्या नाम है आपका? रूपाली पाटिल। रूपाली जी कहाँ से आए आप? पुणे, महाराष्ट्र, पुणे से। जी क्या करते हैं? मैं अभी तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन किया है मराठी स्पेशल में। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2004 में हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी जैसे नॉर्मल लोग करते, परंपरागत भक्ति, मतलब पूरी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भक्ति करते थे। जब आप पहले भक्ति कर ही रहे थे तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? मतलब मुझे ऐसे लगा कि उनका ज्ञान
ज्ञान मैंने थोड़ा समझा, उनकी बुक पढ़ी। और सबसे पहले ये इंसिडेंस हुआ कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति, वो दीक्षा लेकर आए। फिर दीक्षा लेकर आए तो मैंने उनको लिया कि क्या गुरु दीक्षा लिया आपने, कौन से भगवान है, क्या है? बोलते नहीं मुझे इतना पता नहीं, मैंने दीक्षा ले ली। और फिर उन्होंने मुझे नियम बताए, और वो जो नियम थे कि कोई नशा मतलब क्या, ड्रिंकिंग नहीं, दारू नहीं, बीड़ी नहीं, सिगारेट नहीं, तंबाकू नहीं, मांस नहीं, व्यभिचार नहीं, चोरी नहीं, ठगी नहीं। तो मुझे वो नियम इतने अट्रैक्ट हुए कि देखो मैंने आज तक ऐसे कोई संत नहीं सुने कि ये नियम मतलब मेरा जो लाइफ के तरफ एक गोल था कि इंसान का लाइफ कैसे होना चाहिए, कि उसके लाइफ में सब परफेक्ट होना चाहिए। उसका जो हस्बैंड है तो वो उसे कोई व्यसन नहीं चाहिए, मतलब व्यसन नहीं है उसके साथ। अगर ये नियम मतलब सोचो कि किसी पराई नारी के तरफ बहन बेटी के भाव देखो, उसको रिस्पेक्ट करो, चोरी नहीं, ठगी नहीं, कोई 2 नंबर का काम नहीं। मैंने बोला मुझे पहले से, वैसे में सोशल इसमें ना, सोशल जो इश्यू होते उसमें पहले से बचपन से मुझे इंटरेस्ट था कि अपना समाज कैसे होना चाहिए, जो भी एक होता है अच्छा समाज होना चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए, कुरीतियां नहीं होने चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज के नियम पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। ज्ञान तो मैंने सोचा इतना मैंने सुना नहीं था, लेकिन तब तक उनका नियम सुन के मुझे अट्रैक्शन हुआ। मैंने बोला चलो बहुत अच्छा काम किया। और मुझे क्यों और अच्छा लगा कि उसमें जो था ड्रिंकिंग का, मतलब कोई ड्रिंकिंग नहीं करना। तो जैसे हम, मेरे पति का जो बिजनेस है वो इसका है, मतलब ऑटोमोबाइल साइड का था, तो हमेशा पार्टी में जाना या थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ उनके फोर्स से, मतलब उनको पसंद नहीं था, लेकिन दोस्त, आजकल का जो ट्रेंड हो गया है हाई फाई सोसाइटी, मतलब क्या ड्रिंक्स नहीं किए तो आपको गांव के जैसा समझा जाता है। तो उस प्रेशर से वो ड्रिंक करते थे कभी कभी। तो घर में आके हमारा झगड़ा होता था कि मैं बोलती थी क्यों, मुझे पसंद नहीं है, आप क्यों करते और क्यों दोस्तों का सुनते, मेरा सुनो, घर में एक साथ रहना है। और ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप किसी के प्रेशर में आके ड्रिंक्स करना। सिर्फ सोसाइटी एक स्टेटल, अपना एक जो स्टेटस है वो लेवल के लिए आप ड्रिंक क्यों करना है। मैंने बोला हमारा हमेशा का ये प्रॉब्लम था, सब कुछ अच्छा था, वो मुझे रिस्पेक्ट करते, सब कुछ फैमिली सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये मुझे ये जो उनका गुण था कि कभी कभी ड्रिंक्स करने का, वो बिल्कुल पसंद नहीं था। और जैसी उन्होंने दीक्षा ली तो सोचो मेरा वो पूरा टेंशन ही फिनिश हो गया। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने नियम पढ़े जिसमें लिखा हुआ था कि नशा नहीं करना, व्यसन नहीं करना, किसी की तरफ बुरी नजर से नहीं देखना। जब हम देखते हैं समाज में या अन्य संतों को जब हम देखते हैं तो सभी संत यही नियम बताते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो क्या वास्तव में ये चीजें फॉलो होती है? जी, मैंने तो जितने मैं अभी महाराष्ट्र पूना से हूँ, या बचपन से लेके महाराष्ट्र में, मतलब पहले जलगांव से लेके पूना तक मेरा जो जर्नी हुआ है, तो मैंने तो देखे, मैंने संत बताते हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई भी उनके अनुयायी, जैसे अदर संत है, जैसे बहुत सारे हैं अभी जो गुरु है, उनके कोई भी अनुयायी ये नियम फॉलो बिल्कुल नहीं करते। वो ओनली क्या बोलते हैं उनके, मैंने तो ये भी देखा है कि उनके गुरुजी जो होते हैं दूसरे, जो संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के जो आज इस धरती पे जितने भी गुरु है वो सब बताते, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत कर लो, आ जाओ दीक्षा ले लो, थोड़ा बहुत कर लो, जब मन होगा डाल दो। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था, और मैंने भी खुद ने देखा कि कोई ऐसे कोई फॉलो नहीं करता है। आप एक शिक्षित महिला हैं, आपने बताया कि आपके पति ड्रिंक करते थे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और आपके झगड़े होते थे। लेकिन उन महिलाओं की बात की जाए जो बहुत ही गरीब है, निचले तबके से आती हैं, उनके पति जब इस तरह के नशे करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनके परिवार के भरण पोषण के लिए जो कमाई होती है उसका बहुत सारा हिस्सा वो नशा करने में लगा देते हैं। तो उनके घरों में कितने झगड़े हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके पति बहुत ज्यादा नशा करते हैं और बहुत सारी बुराइयों में लगे हुए हैं? हाँ, नहीं, उन महिलाओं के लिए तो मैं कह सकती हूँ, देखो आज तक सरकार ने तो कितने सारे नियम निकाले कि दारूबंदी कर दो, यहाँ ये कर दो, और लेकिन हमने जैसे सोचा, पेपर में देखते, न्यूज़पेपर में पढ़ते, टीवी में पढ़ते, ओनली नियम सिर्फ है ना फॉलो करने के लिए नहीं है, वो नियम सिर्फ कागजों पे है। ये योजना निकाली, वो योजना, एक मोर्चा निकाला, पैसे देके भी मैंने फॉलो किया है। मैं सोशल वर्क में मुझे इंटरेस्ट था, मैंने देखा है पहले कि लोग
सिर्फ नियम ही ना ये करते, क्या करते हैं, सिर्फ बनाते हैं, लेकिन उसका वो जो अवलंबन मतलब जो करना है वो कुछ भी उसका 0% है, कुछ भी आज तक। तो फिर अब तक तो फिर कितना समाज कब से ये चल रहा है, तो हम तो सुधर चुके होते। अभी जैसा कि आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन लोगों को ये लगता है कि किसी संत से नाम दीक्षा ली जाए, संत से जुड़ा जाए तो उसको आर्थिक लाभ हो, शारीरिक लाभ हो, मानसिक लाभ हो, उसको आध्यात्मिक लाभ हो। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए हैं? जी, हमें तो इतने सारे लाभ हुए, अगर अभी हम गिनवाते बैठेंगे तो ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं ना, ये दिन रात कम पड़ेगा। लेकिन जो स्पेशली थोड़े बहुत जो मुझे लाभ है मैं थोड़ा ही आपको बताऊंगी। कि पहले सबसे पहले लाभ था तो मतलब मुझे खुद को ही डॉक्टर ने बोला कि आपको मतलब प्रॉब्लम है गले में, और जो मुझे एक ऐसे गांठ हुई थी बड़ी, तो उन्होंने, मैंने जैसे ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपको शायद, हमें लग रहा है कि ये आपको कैंसर का ही है, और आप सुशिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, ज्यादा देर मत करो, जो भी होगा मेडिकल प्रोसेस करो और उसमें जो भी कोई आता है उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उन्होंने बताने के बाद जैसे हमने हमारे गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज, उनको प्रार्थना की, क्योंकि मैं तो नाम दीक्षा ले चुकी थी, मुझे विश्वास था, दृढ़ विश्वास नहीं मतलब दृढ़ विश्वास था, जो भी करेंगे तो मेरे गुरुजी करेंगे। और मैंने ना आज तक सुना था गुरुजी ये लाभ देते, गुरुजी आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, सब लाभ देते। तो मैंने बोला अभी ना मैं खुद ही परीक्षा ले लेती हूँ, अभी तो मेरे ऊपर समय आया। तो मैंने अंतर आत्मा से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद फिर गुरुजी को जैसे हमने बोला, मतलब आत्मा से, मैंने मुंह से नहीं बोला। और सोचो जैसे डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की, और मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा जो रिपोर्ट आया, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था, जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि मैं अभी क्या करूंगी। मुझे लगा मैं तो ठीक है, मैं मर गई तो मेरा बेटा है वो कैसे रहेगा, हस्बैंड तो शायद शादी कर लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा। और मुझे तब लगा कि ये जिंदगी इतनी छोटी है, मुझे क्या करना था और मैं कुछ भी कर नहीं सकूंगी। मैं परमात्मा को मतलब संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना किया, परमात्मा नहीं, मुझे अभी थोड़ा जीना है, मुझे लाइफ दे दो, मुझे इतना जल्दी नहीं मरना है, मेरे बेटे के लिए मुझे जीना है। और इतना चमत्कार हुआ। आप लोगों को चमत्कार लगेगा, आपकी भाषा में ये ऐसे लगेगा कि हम बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने अनुभव किया है। जब खुद के ऊपर आता है ना, इंसान झूठ नहीं बोल सकता। मैं जो भी बोल रही हूँ एक शब्द सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो 2 दिन जब तक मेरा रिपोर्ट नहीं आता, मैंने सहा है कि मृत्यु क्या होती है और जीना क्या होता है। और मेरे परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका ये आया, मतलब उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। जो 4 डिसीज मुझे बताया था कि एक सर्वाइकल कैंसर, एक टीबी और 2 ऐसे थ्रोट के हिसाब से ही उन्होंने बताया था। और मुझे और क्यों लगा पता है क्या, तो एक मेरे साथ एक बात हुई। हमारे घर की हेरिडिटी ऐसी है, मेरे दादा को कैंसर था, मेरी जो ये है मतलब मेरे चाचा है वो खुद डॉक्टर थे, उनको तक कैंसर हुआ। और कैंसर मतलब वो लोग अर्ली एज मतलब कम एज में वो गुजर गए, सोचो। और मुझे फिर लगा, जो मेरा टाइमिंग आया कि तीसरी पीढ़ी में, डॉक्टर ने बोला हाँ, मुझे हिस्ट्री पूछी और मेरा जब हेरिडिटी देखा तो कि हाँ, आपको तो आपके दादा को थ्रोट कैंसर था, आपके चाचा को स्टमक का कैंसर हुआ, और अभी आपको तो 100% कैंसर होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, अभी क्या करेंगे, मतलब बोलना आसान है, लेकिन मैं इतनी तकलीफ से गुजरी ना, मैं बोल नहीं सकती। और जब ऐसे इसमें परमात्मा ने और एक आप लोगों को रीजन, मुझे क्यों दृढ़ विश्वास हुआ, तो मेरी कुंडली थी। मैं पहले बहुत जन्म कुंडली हम मानते थे, मेरी कुंडली निकाली मैंने बहुत बचपन में, जब से मैं कॉलेज में थी। तो मुझे एक इसने बताया था, हाथ देखे कि आपकी आयु ज्यादा नहीं है, 40 तक ही है, और आपको ऐसा डिसीज होगा कि आप उसमें से बाहर नहीं निकालेंगे। और वही मुझे जब ये गांठ निकला, डॉक्टर ने बोला, तो मैंने जल्दी से वो कुंडली अपने कपाट से निकाली और मैंने टैली किया कि अरे हाँ, मुझे अभी 37 स्टार्ट है, और क्या कैंसर का तो 2 साल कितना
इतना भी होना, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। इसीलिए ये सब देखे इतना, मतलब आप समझ सकते हैं ये कोई जादू मंत्र नहीं है। परमात्मा ने इतनी दया की कि इतने मेरे चांसेस 100% कैंसर के होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर दया की। उनके मंत्र में, उनकी भक्ति में इतनी ताकत है कि मेरा कैंसर उन्होंने भगा दिया। जी भगत जी, मुझे और 2 लाभ ऐसे हुए कि एक तो इनके साथ इनका मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, और इतना जबरदस्त एक्सीडेंट था, मतलब कंटेनर ने पीछे से 2 बार उनको डैश मारा। डैश मारने के बाद मतलब वो देखते हैं तो वो उन्होंने स्टीयरिंग पे सर रख दिया, और जैसे गुरुजी ने उनको नाम दीक्षा दी, वो मंत्र उन्होंने याद किया। फिर हम दोनों का वो फेस उनके सामने आया कि सोचो मेरा ये आखिरी वक्त है। और वो एक्सीडेंट से इंसान जब खुद पे गुजर जाती कि बस अभी मेरा सब फिनिश हो गया, तो उस हिसाब से उन्होंने मेरा चेहरा, मेरे बेटे का चेहरा उनके आंखों के सामने आया, और उन्होंने जो गुरुजी ने हमें मंत्र एक दिया, लास्ट में उन्होंने वो एक मंत्र जाप किया और स्टीयरिंग पे अपना सर रख दिया। और बाद में चमत्कार की देखते हैं कि वो बोलते मैं 5 मिनट के बाद मैं कार आराम से चला रहा हूँ, फिर आराम से चला के फिर वो रुके नहीं, जल्दी से घर आ गए। फिर अगर हम सोचते तो फिर कैसे हुआ, तो उसके लिए एक प्रूफ था कि जैसे गाड़ी हमने आके मैंने मुझे बोला कि आप जल्दी से नीचे आ जाओ कि देखो मेरा एक्सीडेंट होगा। मैंने बोला पहले पूछा आप कैसे हो, बोलते नहीं मैं ठीक हूँ। फिर देखते हैं तो गाड़ी पूरी पीछे से चिप हुई थी, सब बोल रहे थे वाइबल हो के वो पलटी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता, लेकिन वो ऐसे हुआ कि परमात्मा ने उन्हें साक्षात बचा लिया। फिर हमें पता चला कि भगवान क्या है। और दूसरा एक लाभ मेरे बेटे के सामने, वो बेंगलोर में पढ़ने के लिए है, तो जैसे घर से दूर था, डॉक्टर ने बोला उसको चिकन पॉक्स निकला, और फिर वो रोने लगा कि मम्मा मैं अभी क्या करूंगा, चिकन पॉक्स निकले मुझे, और अभी मेरा 1 महीना पूरा मेरा स्टडी ब्रेक हो जाएगा और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो फिर हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अपन प्रार्थना करेंगे परमात्मा से। आश्रम में प्रार्थना की कि देखो ऐसे हो गया मालिक, हम क्या करेंगे। तो प्रार्थना करने के बाद मालिक ने बोला कि जैसे जोत लगा दो। आपने उसको भी ध्यान आया कि मैंने जोत नहीं लगाई, और जैसे उसने इमीडिएटली जोत लगाई रात को 10:30-11 बजे, और सुबह देखते आप मतलब इतना चमत्कार की। हम भी इधर प्रार्थना की, उसने भी परमात्मा के आत्मा से प्रार्थना की, तो उसका चिकन पॉक्स पूरा गायब। तो हमने मेडिकली तो भी हमारा समाधान नहीं हुआ, तो हमने बोला प्लीज आप बेटा आप जाके डॉक्टर को एक बार कंफर्म कर लो कि सच में चिकन पॉक्स गायब हो गए। तो वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि जी हाँ, मैंने ही कल तुझे बोला था कि तुझे आया, मैं मेडिसिन नहीं दूंगा, और आज मैं देख रहा हूं तो सच में ये तो परमेश्वर ही हो सकता है ये लाभ देने वाले। हम आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ होते हैं। आपको भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए हैं। जो लोग बहुत सारी भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं और जिन लोगों को आर्थिक या मानसिक लाभ नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे ये अपने सब भाई बहनों को एक ही संदेश देना है। मैं तो कोई ये नहीं कर सकती हूँ, मतलब संदेश देने जैसी मैं उतनी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकती हूँ सारी जगत को कि जिनको प्रॉब्लम है ना, आप आ जाओ, आप अनुभव करो, सत्संग सुनो, और एक्चुअली अपने जो ग्रंथ है, बुक है, उसमें क्या नॉलेज है। सबसे पहले हम सब शिक्षित है, हमें कोई हमारा ध्यान भटका नहीं सकता। आज तक हमने जो भी भक्ति की, एक परंपरागत भक्ति की, जो भी मनगढ़ंत सुनते आए, दादा परदादा उनकी भक्ति फॉलो करते आए, लेकिन हमने आज तक नहीं सोचा कि हम जो कर रहे और ये क्यों हो रहा है। अभी हम बोलते हैं भगवान ये करता है वो करता है, आप तो हम तो आज तक जो परंपरागत ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये सब भक्ति करते आए, लेकिन मिला क्या, फिर क्यों नहीं मिला, क्यों दुखों के पहाड़ हमारे ऊपर गिर रहे, क्यों दुखी है, किसी को कैंसर है, किसी को ये बीमारी, किसी को वो बीमारी, सब परेशान। तो आप इसके लिए सबको मेरी प्रार्थना है कि आप आओ, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो, उनका सत्संग सुनो, और उनके सत्संग में आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए। और डाउट क्लियर के बाद आप एक है, इधर ना कोई पैसे लगता है दीक्षा लेने के लिए, ना कोई आपने सुना होगा, ये सुनाई कथा है। आप जब खुद आओगे उनका दीक्षा लेंगे, उसमें तो कोई पैसे नहीं लगता, और दुखी क्या नहीं करता। इसलिए दुखी लोगों को मेरी प्रार्थना है कि आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ले लो और खुद अनुभव करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर